डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 19 है। द इंटरवल इन विच द y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमको ढूंढना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स है। इसको पहले मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कांस्टेंट मान लेंगे, फिर सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स ही लिखेंगे, और माइनस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो -1 के इक्वल होगा। इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस, अब सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट मान लेंगे और एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2x आएगा। तो इनमें से हम ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इसको कॉमन निकाल लें। तो यहाँ ब्रैकेट में यहाँ बच जाएगा, यहाँ देखिए 2 प्लस में 2 बचेगा, और माइनस में ये एक x यहाँ का बच जाएगा। तो ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में अभी इसको मैं पलट दिया, 2 माइनस एक्स है तो माइनस कॉमन निकाल करके इसको x माइनस 2 कर देंगे। क्योंकि नंबर लाइन पे जब हम देखेंगे कि कब ये पॉजिटिव होगा कब ये नेगेटिव होगा, तो उसके लिए जो फैक्टर का जो फॉर्म होना चाहिए वो x माइनस अल्फ़ा के रूप में होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको माइनस कॉमन निकाल करके इसको पलट देंगे, x माइनस 2 लिख देंगे। ओके, और ई टू द पावर माइनस एक्स को नीचे कर दिए तो ई टू द पावर प्लस में x हो जाएगा। ओके, अब चूंकि अब यहाँ पर हम लोग जब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो दिस इक्वल टू 0, तो जब दिस इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का मान, इसका मान तो ये तो 0 की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो x का मान या तो आएगा 0 और या तो x बराबर आएगा 2। ओके, तो चूंकि अब इसका अगर हम देखते हैं कि इसका साइन क्या होगा, तो देखिए ई टू द पावर एक्स जो होता है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर एनी रियल वैल्यू के लिए। ई टू द पावर एक्स का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर साइन ऑफ द डी वाई बाई डी एक्स डिपेंड्स ऑन, तब तो चूंकि ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है तो साइन डी वाई बाई डी एक्स का जो साइन है वो इसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा, माइनस एक्स, फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। तो नंबर लाइन पे अगर हम रियल नंबर लाइन को यहाँ पे देखो x के 2 वैल्यू मिले हैं 0 और 2, तो मार्क कर देते हैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। और चूंकि यहाँ पे देख रहे हो इसका कोफिशिएंट a जो है वो नेगेटिव है ना, मैं ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ इसका साइन कन्वेंशन लेने के लिए। तो ये नेगेटिव है, इसलिए मैं राइट साइड से नेगेटिव से शुरू करूँगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ओके, तो ये जो है 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक में जो होगा ओपन इंटरवल में अगर लिखते हैं तो ये मेरा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, फिर 0 से 2 में ये पॉजिटिव आएगा, और फिर 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये नेगेटिव आएगा। ओके, तो ढूंढना हमको क्या है, इसमें हमारा ये एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0, इसमें हमारा एफ डैश एक्स जो डी वाई बाई डी एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, और इसमें हमारा इस इंटरवल में हमारा एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा। ओके, तो ढूंढना क्या है, मुझे इंक्रीजिंग ढूंढना है। तो इंक्रीजिंग यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो किस इंटरवल में आ रहा है ये, 0 to 2। ओके, इन ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन होगा मेरे, 0 से 2 ओपन। अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। 0 से लेके π/2 तक में हमें इंटरवल फाइंड करना है जिसके लिए ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ओके, तो सबसे पहले तो हम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा 3 cos 3x। ओके, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए पुट कर देंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो cos 3x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, cos 3x इक्वल टू 0।
अब चूंकि यहाँ पर इंटरवल जो दिया हुआ है वो चूंकि x का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि cos के साथ यहाँ पे 3x है, cos के साथ 3x लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अगर x का इंटरवल 0 से लेके π/2 तक होता है तो 3x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। तो चूंकि x का मान जो है वो क्या है, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू π/2। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो 3x लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3π/2, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी इसका मतलब है कि 3x का मान जो है 0 से लेकर के 3π/2 तक है, ठीक। और cos का मान जो है 0 से लेकर के 3π/2 तक में, चूंकि यहाँ 3x है ना, तो 3x का मान जो हम रखेंगे वो कहाँ से, 0 से लेकर के 3π/2 तक। तो इसमें हमारा cos का मान यहाँ पर और यहाँ पर, ये दो जगह पर जो है वो 0 होता है, यानी कि यहाँ पर जो होगा π/2 वो भी 0 होगा और 3π/2 जो होगा वो भी 0 होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर 3x का तो इंटरवल आ रहा है, क्लोज इंटरवल में कितना आ रहा है, 0 से लेके 3π/2। तो चूंकि f' इक्वल टू कितना है, cos 3x, तो cos 3x इक्वल टू 0 के लिए 3x का जो मान होना चाहिए, 3x का मान या तो π/2 होगा या तो 3π/2 होगा, क्योंकि cos π/2 भी 0 होता है, cos 3π/2 भी 0 होता है। तो दो मान मिलेंगे, एक 3x इक्वल टू π/2, तो इससे मेरा x आ जाएगा π/6, और दूसरा हमारा 3x इक्वल टू 3π/2, तो x इक्वल टू π/2। तो x इक्वल टू π/2 तो ये गिवन ही है, 0 और π/2 के बीच में एक मान ये मेरा π/6 आ रहा है, ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है π/6, जिसके लिए f' जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। और इस क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से याद रखना कि ये क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला गया है, स्ट्रिक्टली नहीं बोला गया है, ठीक है। अब आप देखो, फिर वही बात है कि 3x का मान तो लेस देन इक्वल टू 0 है, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3π/2, तो 3x का मान जो है इतना का इंटरवल है, तो फॉर cos 3x इक्वल टू 0, तो x के दो मान मिल गए, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर देखिए तो क्लियर है, 0 से लेके π/2 तक में एक मान मेरा यहाँ पर π/6 आ रहा है, जिसके लिए f' जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पूरे इंटरवल 0 से लेके π/2 तक के इंटरवल को हम दो डिजॉइंट इंटरवल में इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइड दिस क्लोज इंटरवल 0 to π/2 इंटू टू डिजॉइंट इंटरवल, एक 0 से π/6 और एक यहाँ पे सेमी क्लोज इंटरवल लिखने को, इधर क्लोज करिए, इधर ओपन, और यहाँ पर फिर यहाँ पे π/6 के लिए ओपन रखिए, π/2 के लिए क्लोज करिए, ठीक है। लेकिन जब हम डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे तो उसमें हम ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जो है वो डिफाइंड नहीं है कि नहीं। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे 0 पे डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर x का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी तो आप निकाल लोगे, लेकिन 0 से छोटा पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ π/2 की बात करें तो x का मान क्या है, लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेस देन पे तो यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट π/2 पे तो निकाल लेंगे, लेकिन राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की जब बात होगी π/2 से बड़ा पर, तो उस समय नहीं निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा कि एंड पॉइंट पे जो है डिफरेंशिएशन जो है वो डिफरेंशियबिलिटी वो डिफाइन नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंस लिखेंगे f' इक्वल टू 3 cos 3x। अब ये पहला ओपन इंटरवल हम लेते हैं 0 से π/6 ओपन इंटरवल में। तो चूंकि देखिए 0 से π/6 यहाँ पर, लेकिन हमको साइन जो देना है, देखना है f', उसमें cos 3x लगा हुआ है। तो x का मान अगर 0 से बड़ा और π/6 से छोटा है तो 3x का मान कितना होगा, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। तो ये नहीं कि इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos 3x इज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर 3 cos 3x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर f' इक्वल टू 3 cos 3x इज ग्रेटर देन 0। ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में 0 से लेकर के π/6 ओपन इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके,
फिर दूसरा इंटरवल देखते हैं π/6 से π/2 ओपन इंटरवल में। तो x का मान π/6 से बड़ा और π/2 से छोटा है, तो 3x का मान क्या होगा, π/2 से बड़ा और 3 π/2 से छोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, π/2 से लेकर के यहाँ 3 π/2 तक की बात हो रही है। तो कॉस इसमें भी नेगेटिव होता है और इसमें भी नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि cos 3x जो होगा वो लेस देन 0 होगा। सो देयरफॉर f डैश x इक्वल टू 3 cos 3x लेस देन 0। तो इसमें हम क्या देखें कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एंड f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है। लेकिन हमें वहाँ पे क्लोज इंटरवल की बात करना, और वो हमें वो जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है और सिर्फ वो क्वेश्चन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा हुआ है ना। तो आप यहाँ पे देखो कि π/6 अगर इसमें रख दिया जाए, अगर f डैश x इक्वल टू π/6 रख दिया जाए तो उस पर क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इंक्रीजिंग होने के लिए याद है ना आपको कि f डैश x जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो π/6 पे ये 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है हम ये जो है ये फंक्शन को यहाँ पर तो हमने डिस्कस कर दिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम यहाँ पर चूंकि लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट जो उसका जो दिया हुआ था क्लोज इंटरवल 0 से लेके π/2 तक जो दिया हुआ था, तो 0 मेरा क्लोज था और π/2 भी क्लोज था, तो वहाँ पे तो हम डिफरेंशियबिलिटी देख नहीं सकते। तो इसलिए हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि ऑल्सो द गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/6 एंड x इक्वल टू π/2। 0 पर भी वो लेफ्ट जो उसका जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है ना, क्लोज इंटरवल कितना दिया हुआ है, यहाँ से 0 से π/2 है कि नहीं, ये इंटरवल दिया हुआ है। तो 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, π/2 पे भी कॉन्टिन्यूस है, और जो π/6 हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिला था वहाँ पर भी वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ये बात लिख करके दिखाएंगे, नहीं करके उसको शो करके नहीं दिखाएंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पर लिख देना है कि ऑल्सो द गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/6 एंड x इक्वल टू π/2। ओके, सो देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π/6 एंड डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल π/6 टू π/2। तो ये मेरा आंसर होगा। यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डिस्कस हो रहा है, लेकिन जब हम ये क्लोज कर देंगे, यहाँ पर क्लोज इंटरवल करेंगे तो सिर्फ हम इंक्रीजिंग और क्लोज इंटरवल ये इसमें डिक्रीजिंग लिखेंगे, और इसके पहले हम वहाँ पर ये बात कर देंगे कि गिवन फंक्शन f जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/6 एंड x इक्वल टू π/2। ओके, फिर आप देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें कहा रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x। तो और x का मान जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 2π, क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है। और क्लोज इंटरवल में देने के बावजूद इसमें कहा जा रहा है कि इंटरवल फाइंड करिए जिसमें कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये ध्यान रखना है हमको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप पहले तो f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे। f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके, तो f डैश x इक्वल टू कितना हो गया 0, तो ये बराबर 0 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 आएगा, फिर माइनस में साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 0 बाई कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो यानी 1 माइनस 10x इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 10x इक्वल टू 1। अब 10x इक्वल टू 1 आया तो 10x का मान अब 0 से लेकर π/2 तक में, 0 से लेकर के जीरो से लेकर के पूरे 2π तक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें 10 का मान 1 कहाँ पे होता है, तो एक π/4 पे होता है और एक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में 5π/4 पे होता है। यानी इसका मतलब है x के 2 मान मिलेंगे, पूरे 0 से लेकर 2π तक में हमें x का 2 मान मिलेगा, एक x π/4 मिलेगा और एक x
5π/4 मिलेगा, जहाँ पर tan का मान 1 के इक्वल होगा। ठीक है, tan π/4 भी 1 होगा और tan 5π/4 इक्वल टू भी 1 होगा यहाँ पर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पूरे यहाँ पर पूरे 0 से लेकर के 2π तक के जो इंटरवल है उसको हम लोग यहाँ पर पहला इंटरवल 0 से लेके π/4 तक में ब्रेक करेंगे, फिर π/4 से लेकर के 5π/4 तक में दूसरा इंटरवल ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद तीसरा इंटरवल 5π/4 से लेकर के 2π तक में, है ना। चूंकि एक मान क्रिटिकल यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो एक इंटरवल 0 से लेके π/4 होगा, फिर दूसरा π/4 से लेकर के यहाँ पे 5π/4 होगा, फिर यहाँ से 5π/4 से यहाँ 2π तक। तो हम लिखेंगे नाउ डिवाइड द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 2π इंटू द 3 डिसजॉइंट इंटरवल, नेमली क्लोज इंटरवल में 0 से π/4 इधर ओपन रखेंगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल, फिर यहाँ पर π/4 से 5π/4 ओपन में रखेंगे एंड 5π/4 से 2π यहाँ क्लोज में रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर f' इक्वल टू क्या है हमारा cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ से अब यहाँ 0 से π/4 की बात अगर मैं करूँ, हालांकि डिफरेंशियबिलिटी 0 पर ये डिफरेंशियबल नहीं है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल पे लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रखिएगा। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अभी तो पहले लिखिए f' इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर 0 से π/4 में आपको याद होगा कि cos का मान बड़ा होता है और साइन का मान छोटा होता है, और π/4 पे क्या होता है, बराबर हो जाता है। cos π/4 भी 1/√2 होता है, साइन π/4 भी 1/√2 होता है, लेकिन 0 से π/4 में cos मेरा बड़ा रहता है, साइन मेरा छोटा रहता है, और π/4 से लेके π/2 तक में आगे अगर चलें तो यहाँ पे साइन बड़ा हो जाता है और cos छोटा हो जाता है, क्योंकि साइन का मान 0 से π/2 की ओर जाने पे बढ़ता है और cos का मान 0 से π/2 की ओर जाने पे घटता है। क्योंकि देखिए साइन 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो 0 से बढ़ के मान 1 हो जाता है, जबकि cos में देखिए cos 0 1 होता है, जबकि cos 90 0 होता है। तो cos में क्या होता है, मान 1 से घट के 0 हो जाता है, तो cos का मान घटता है और साइन का मान बढ़ता है। तो इसलिए आपको याद रखना होगा 0 से π/4 में cos का मान बड़ा है और साइन का मान छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे f' cos x माइनस साइन एक्स, चूँकि ये बड़ा है ये छोटा है इस इंटरवल में 0 से π/4 में। और फिर यहाँ से फिर देखिए, ये आपको बता दें, ऐसे एक फंडा है, हमेशा याद रखिए, एक फंडा के बारे में मैं बता रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपका शुरू का इंटरवल में आपको अगर वो मान लीजिए कि ग्रेटर देन मिल रहा है, f' ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो उसका जो अल्टरनेट जो उसका नेक्स्ट जो उसका जो इंटरवल है उसमें आपको f' लेस देन 0 मिलेगा, फिर बाद वाले इंटरवल में फिर आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ये अल्टरनेट ऐसा होता है, अक्सर ही ऐसा होता है। हम एकदम स्ट्रिक्टली नहीं कर रहे कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन जब भी कोई स्पेशल केस ना हो, जैसे स्क्वायरिंग वगैरह का केस उस ना हो, तब अक्सर ही हमारा जो होता है ना, जैसे आप शुरू में यहाँ देख रहे हैं इस इंटरवल में आपको क्या मिल रहा है, प्लस, तो इसका मतलब है कि इसका जो दूसरा इंटरवल है उसमें आपको माइनस मिलेगा, यानी कि f' लेस देन 0। अब फिर उससे बाद का जो इंटरवल है फिर उसमें हमको ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप f' ग्रेटर देन 0 लिखेंगे किस इंटरवल में, 0 से लेकर π/4 तक में। यहाँ पर क्लोज करिए, यहाँ पे π/4। ओके, फिर यूनियन में आप यहाँ पे डालो, यहाँ पर ओपन में रखो, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट हमने f' इक्वल टू 0 रख करके निकाला है, तो ओपन इंटरवल में 5π/4 और इसका गिवन था 2π क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि तुम अगर ये क्लोज इंटरवल है तो आप कहोगे कि इस पर तो हम इसको चेक नहीं कर सकते हैं, तो आपको तो केवल इंक्रीजिंग लिखना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों लिख रहे हैं आप। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, वहाँ पर क्या हो रहा था कि क्लोज इंटरवल जब हम कर रहे थे तो क्लोज में हम लोगों ने वो चीज़ देखा था कि अगर उसका जो एक्सट्रीम एंड पॉइंट वाला जो x का मान है उसको अगर हम f' में रख रहे थे तो वो 0 के इक्वल आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 0 जब इसमें रखोगे, लेफ्ट हालांकि क्लोज में है यहाँ पर, लेकिन 0 यहाँ पर अगर रख करके देखो तो ये मेरा 0 के इक्वल नहीं आएगा। f' जो है 0 के इक्वल नहीं, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा और साइन 0 के इक्वल होगा, तो ये 1 के इक्वल आ रहा है। ये एंड पॉइंट पे ये 0 नहीं आ रहा है मेरा।
जबकि इस केस में और दूसरे केस में जो है जब हम उसको क्लोज कर रहे थे, जैसे ये π/4 को अगर मैं क्लोज कर दूं यहाँ पर तो फिर ये 0 आ जाएगा, तो हम 0 आ जाएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ उसको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना है, इसलिए हम 0 को तो क्लोज कर देंगे क्योंकि 0 पर ये 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको क्लोज करेंगे। π/4 को ओपन में रखेंगे यूनियन, फिर 5π/4 को हम यहाँ क्लोज ओपन में रखेंगे और 2π को हम क्लोज कर देंगे, चूँकि गिवन था उसका क्लोज इंटरवल गिवन था, तो 2π को हम क्लोज कर देंगे। और 2π पर भी इसमें चेक करके आप देख लो, cos 2π 1 के बराबर होगा और sin 2π 0 होगा, तो ये 0 नहीं आ रहा है, 1 - 0 = 1, तो ये 2π पे भी ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। ठीक है ना। ध्यान रखना है कि वो एंड पॉइंट जहाँ पर f' 0 के इक्वल अगर आ जाता है तो आप अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात चल रही है तो वहाँ पे आप उसको क्लोज नहीं कर सकते हो, आपको ओपन में रखना है। ठीक है, अगर आपने क्लोज कर दिया तो क्लोज करने के बाद आप उस पॉइंट पे कह देना कि वो पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस है, इसलिए वो फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली नहीं बोल करके केवल मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करूँगा। ओके, तो देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ से क्लोज में 0 डालेंगे, π/4 को ओपन में यूनियन, फिर 5π/4 ओपन से लेके 2π का क्लोज कर देंगे। ओके, फिर दूसरा इंटरवल हमने बोला था कि आपको कैसे याद दिला था, पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला ये जो होगा माइनस होगा, फिर ये मेरा प्लस होगा, तो ये बीच वाला जो दूसरा जो इंटरवल है π/4 से 5π/4 ओपन इंटरवल में, तो वो मेरा f' जो होगा वो <0 होगा। ओके, तो इस ओपन इसको भी क्लोज हम नहीं करेंगे, क्लोज करेंगे तो π/4 पे भी 0 बता देगा, 5π/4 पे भी 0 बता देगा वो, इसलिए ओपन इंटरवल में रखेंगे और यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/4, 5π/4। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा कहाँ पे क्लोज करना है, कहाँ पे ओपन करना है, थोड़ा इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखो, और हम चाहेंगे कि आप 2-3 बार मेरी बातें जो मैंने यहाँ पे बताया है उसको थोड़ा याद रखिए, तो आपको याद रह जाएगा कहाँ पर मुझे क्लोज करना है, कहाँ पर ओपन में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर ही बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कहाँ पर क्लोज लगाना है, कहाँ पर ओपन लगाना है। ठीक है, तो ये ठीक है। ओके।